16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल सस्टेन्ड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सस्टेन्ड एट द आईज बाय वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। इन व्हाट सेंस देन डज अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूस एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो एंगल सस्टेन होगा ऑब्जेक्ट से हमारे आई पे, वो इक्वल होगा एंगल सस्टेन होगा जो वर्चुअल इमेज अगर हम एक ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा के बनाते हैं। सो फर्स्टली अगर हम बात करें नॉर्मल आई की, तो ये नॉर्मल आई ऐसे होती है, ऑब्जेक्ट ए भी है और ऑब्जेक्ट ए बी से जो एंगल बन रहा है हमारे आँखों पे वो अल्फ़ा से बन रहा है और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये नॉर्मल केस है, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद से अगर हम बात करें मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने के बाद, तो हमारे पास ये हो गया। तो ये जो है इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट विजन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से भी कम है, मतलब 25 सेंटीमीटर से बिल्कुल कम है। तो फिर भी हमें इमेज मैग्नीफाई होकर मिल रहा है, तो वही हमें बताना है कैसे मिल रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज से एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना रहा है बिहाइंड पीछे, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे। और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से हमारे आई पे मैग्नीफाई हो रहा है, तो हमारे आई पे ये प्रोड्यूस हो रहा है इमेज, तो इसीलिए ये बन पा रहा है। तो ये जो रेशियो होगी ए बी की वहीं सी डी की होगी और वहीं हमारे आई पे भी बनेगा। तो जो जो रेशियो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होगी वो भी हमें अचीव होगी। जो मैग्नीफिकेशन नज़दीक से होगी वही दूर से भी होगी, तो इसलिए हमारा जो आँख है जितना क्लोज़र टू ऑब्जेक्ट होगा हमारा आई, उतना ही एंगुलर साइज बढ़ जाएगा मतलब सेम रेशियो में सेम ऑब्जेक्ट का। तो इसमें हमारा लास्ट में जो मैग्निफिकेशन है वो अचीव हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली position one's eye very closer to lens. Does the angular magnification change if the eye is moved back? तो इस क्वेश्चन में हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास को देखना है और अगर जो आई है हमारा वो क्लोज़र आते जाए लेंस के तरफ, तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो क्या चेंज होगा और जो आई है वो बैक मूव करेगा या नहीं, तो ये हमारा हमें बताना है। तो देखते हैं, नॉर्मली आई है हमारा वो ऐसे बिहेव करता है, जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो मतलब वो सिंपली अंदर के तरफ रेटिना पे इमेज फॉर्म कर देता है। बट हम बात कर रहे हैं दूसरे केस में जिसमें ये ऑब्जेक्ट है और इस केस में हमें बात करना है जिसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट है जो एंगल फॉर्म कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास से अल्फ़ा और आई से बीटा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसके बीच का पहले डिस्टेंस वो हमारा मान लेते हैं कुछ एम है और ये जो इसके बीच का डिफरेंस है वो कुछ मान लेते हैं एन है। तो फिर ये मान लेते हैं एम है। तो उसके बाद से अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है हमारा ये ए बी है, तो टेन थीटा होता है ए बी अपॉन जो डिस्टेंस है, मतलब अल्फ़ा का हम ले रहे हैं तो अल्फ़ा ही लेंगे और ये हमारा डिस्टेंस है एम। और अगर हम बात करें टेन बीटा की,
तो ये हमारा हो गया ए बी तो है ही, और नीचे हो गया एम। तो जो बीटा की वैल्यू है वो एन ज़्यादा है, तो एन की वजह से ये कम हो जाएगा। तो हमारा जो टेन टेन अल्फ़ा की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए ये स्लाइटली ज़्यादा होगा इससे। तो इसीलिए मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा। फिर ऑप्शन है magnifying power of a simple microscope is inversely proportional to the focal length of the lens. What then stop us from using a convex lens of small and small focal length and achieve greater and greater magnifying power? इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है सिंपल ग्लास की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस के। तो हम अगर इसमें क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कम से कम कर देते हैं, तो क्या कंडीशन होगी कि जब हम अचीव करें ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिले, हमें अचीव हो। तो अगर हम बात करें इमेज की, तो वो बोल रहा है कि छोटा से छोटा फोकल लेंथ लेके हमें बड़ा से बड़ा मैग्नीफाइंग पावर लेना है। तो ये करना बहुत मुश्किल है पहली बात, और उसके बाद से अगर हम मुश्किल से बनाते भी हैं तो जो बनता है लेंस उसका मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 3 तक होता है, 3 तक ही होता है अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से बनाते हैं। अगर ज़्यादा फोर्स करें तो डिफरेंट टाइप का स्पेरिकल, जैसे डिफरेंट टाइप का लेंस फॉर्म हो जाता है, जैसे स्पेरिकल लेंस। अगर और ज़्यादा हम इंक्रीज़ करना चाहें फिर भी हम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 10 तक ही ले जा सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद से फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और आईपीस लेंस होता है उस मतलब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो उसमें फोकल लेंथ हम शॉर्टर क्यों लेते हैं। तो आंसर है मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो फोकल लेंथ को घटाना होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना हम कम लेंगे फोकल लेंथ, उतना ही ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज़ होगा। तो इसीलिए ये हम कम से कम लेते हैं, मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ लेते हैं। तो यही इन मतलब रीज़न है। उसके बाद से फिफ्थ नंबर, व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आई शुड बी पोजिशन नॉट ऑन द आई piece but a short distance away from it for best viewing. Why? How much should be the short distance between eye and eyepiece? तो इस क्वेश्चन में हम एक व्यू कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, तो हमें बताना है कि कहाँ पोजीशन क्या होगा और क्यों होगा, और जो डिस्टेंस होगा आईपीस में और आईपीस और आई में वो कितना होगा, और यही सब बताना है। तो कैसे रखेंगे तो सही दिखेगा, हमें यही सब बताना है। अगर हम बात करें आई पीस की, तो अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोजर लाएंगे आई पीस को आई से, तो जो मैक्सिमम जो लाइट आएगी वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आ पाएगी। तो और बहुत सारी लाइट रे मतलब बाहर के तरफ निकल जाएगी। तो जब हमारा आई सब सारे लाइट को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो अच्छी इमेज नहीं बन पाएगी। तो पहले तो हमें पोजीशन सही रखनी चाहिए। अगर हम स्लाइटली अवे फ्रॉम आई रखेंगे तो जो एरिया ऑफ पीपल होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, और जो मैक्सिमम लाइट रे होगा वो हमारे आई में आएगी और हमें क्लियर इमेज फॉर्म होते हुए मिलेगा।
तो यही हमारा 5th नंबर भी ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। तो अब नेक्स्ट